जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न के बारे में। ए टू जेड एग्जाम पैटर्न क्या रहता है एसएससी सीजीएल का, किस पोस्ट के लिए कौन सा पेपर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। दूसरा हम बात करेंगे इसी वीडियो में एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या रहता है, उस सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक ताकि सारी की सारी जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखते हैं सबसे पहले एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। देखिए इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक तो टीयर 1 और एक टीयर 2। टीयर 1 जो होता है आप उसे प्री कहते हैं और टीयर 2 को जो कहते हैं मेंस कहते हैं ना, इसे प्री कहते हैं और इसे मेंस कहते हैं। ठीक है, तो आइए पहले टीयर 1 का सिलेबस देख लेते हैं क्या होता है। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ होता है ये, और चौथा चैप्टर आपसे इंग्लिश पूछा जाता है। प्रत्येक चैप्टर यानी कि सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं उनके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो इस तरह से आपसे पहले पेपर में 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का ये आपका पेपर होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन। अब अगर इसकी मैं बात करूं टाइमिंग की, कितना टाइम आपको दिया जाता है, तो 1 घंटे में आपको ये सोल्व करना रहता है। आप जानते हैं एसएससी सीजीएल में सारा खेल जो है स्पीड का है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वही बाजी मार जाता है, बस और कुछ नहीं है। इसमें स्पीड पे ही मैटर करता है, तो टाइम बहुत बड़ा मैटर करता है इस एग्जाम में। तो 1 घंटे का टाइम है, आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है 0.50 की। ठीक है, तो ये था टीयर 1। अब देखते हैं टीयर 2। टीयर 2 में कंफ्यूजन रहता है, टीयर 1 तो मैक्सिमम को क्लियर ही होता है। ठीक है, टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो टीयर 2 में पेपर 1 जैसे ये दे रखा है, 3 पेपर होते हैं टीयर 2। ठीक है, 3 पेपर, जिसमें कि पेपर 1 समझो, पेपर 1 जो होता है जेएसओ और AAO को छोड़कर जितनी भी अदर पोस्टें होती हैं सभी के लिए केवल और केवल पेपर 1 ही होता है। वो केवल पेपर 1 देंगे। पेपर 2 पेपर 3 जो है वो आगे मैं बताऊंगा कौन लोग देते हैं। देखिए पेपर 1 में जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में अभी आगे आपको दिखाऊंगा। सेक्शन 1 में आपसे मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, 30-30 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 180 नंबर का पूरा आपका ये पेपर हो जाएगा और इसमें टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा। 1 घंटे में आपको ये सोल्व करने रहेंगे 60 क्वेश्चन। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 की, इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 70 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि ये पेपर भी आपका 210 नंबर का ये पेपर सेक्शन 2 का बन जाता है। टाइम इसमें भी 1 घंटा होता है। अब सेक्शन 3 का नंबर आता है। सेक्शन 3 क्या होता है, देखिए सेक्शन 3, एक चीज और बता दूं, सबसे पहले जब आप पेपर दोगे तो सेक्शन 1 खुलेगा। ठीक, सेक्शन 1 खुलेगा। 1 घंटे के बाद जब आपका ये सेक्शन 1 बंद होगा तो सेक्शन 2 और 3 एक साथ खुलेंगे। कंप्यूटर, ये जो सेक्शन 3 होता है ना, ये कंप्यूटर टेस्ट होता है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। और ये मैं बता दूं सेक्शन 3 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसे क्वालिफाई करना रहता है। कट ऑफ से, मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपकी जो मेरिट बनेगी उससे कोई लेना देना नहीं है। इसे आप क्वालिफाई कर लो, लगभग 30%, 30% पर लगभग ये क्वालिफाई हो जाता है। 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 60 नंबर का ये होता है और इसमें आपको टाइम मिलता है 15 मिनट का। ठीक है, अगर मैं सेक्शन अब 3 की बात करूं, देखिए सेशन आ गया इसमें, सेशन 2 और सेक्शन 3। ठीक है, ये डाटा एंट्री वाला पेपर होता है, टेस्ट होता है, डाटा एंट्री का टेस्ट होता है। ये जो लोग जो है इस तरह की पोस्ट को भरते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री जिसमें जरूरत हो उनके लिए होता है, सभी के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक आपका ये होने के बाद आपकी कट ऑफ आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो और ऊपर वाली पोस्टों पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए पेपर 2 और पेपर 3 यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 ये उन्हें देना पड़ता है। पेपर 2 देने के लिए जेएसओ बनने के लिए पेपर 2 देना पड़ता है, जिसमें स्टैटिक्स पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक्स से और एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का ये टोटल पेपर होता है। टाइम की बात करें तो 2 घंटे का टाइम इसमें आपको
मिल जाता है। पेपर थर्ड की बात करें तो इसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिल जाता है। तो ये था एसएससी सीजीएल का कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न, किस पैटर्न पर एसएससी अपना एग्जाम लेती है। अब इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है एसएससी सीजीएल के सिलेबस की। तो आइए सिलेबस में आपको दिखा देता हूं क्या है। अगर टीयर 1 की बात करें तो मैंने बताया था जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप चैप्टरों पे अगर नजर डालो तो देखिए यह रिलेशन कॉन्सेप्ट के सवाल आते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग आती है, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म, रीजनिंग ईटीसी, है ना। ये सब टॉपिक जो है, एनालॉगी, सिंबॉलिक नंबर, एनालॉगी, फिगर एनालॉगी, सही है। ये सब क्लासिफिकेशन आ गया, जैसे नंबर सीरीज आ गया। ये सब जो है ये सब चैप्टर है रीजनिंग के, ठीक है। ये सारे चैप्टर रीजनिंग के हैं। अगर आपको सिलेबस ए टू जेड अच्छे से देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लो और एक एक चैप्टर अच्छे से देख लेना। वीडियो में एक एक चैप्टर मैं आपको नहीं बता सकता, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे जनरल अवेयरनेस की। अगर हम बात करें तो देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, देखिए ये है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ठीक है ना, ये सब चीजें। और जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के बारे में इसमें जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है, जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है या चल रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैथ की तो मैथ के चैप्टर देख लो, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, सही है, एलिगेशन है, एलिगेशन एंड मिक्सचर है, सही है। ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों के देख लेंगे अच्छे से, ये सारे चैप्टर अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, क्या क्या इसमें हमारा है। अगर मैं आगे की बात करूं टीयर 2 की, देखिए टीयर 2 की, तो टीयर 2 में अगर मैं मैथ की बात करूं तो नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, ये सब मैथ का सिलेबस है। इसके बाद अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं टीयर 2 में, देखिए कंप्यूटर का पेपर जो होता है जिससे 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो कंप्यूटर का बेसिक जो पार्ट होता है, बेसिक पार्ट से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर हो गया, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर में, जो हमारा 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अगर मैं बात करूं अब सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस इसका काफी सारा है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसे देखेंगे। अगर पेपर 2 पेपर 3 की बात करूं तो पेपर 2 का आपके पास ये है सिलेबस पूरा का पूरा। पेपर 3 की अगर हम बात करें तो पेपर 3 का भी सिलेबस इसी तरह से आपका है, ठीक है। चलिए, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें कंप्लीट सिलेबस देखने के लिए। उम्मीद है आप सभी को ये जो मैंने बात बताई है समझ में आ गई होंगी, और वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक